बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि हमारा हिस्ट्री अभी चल रहा है। ठीक है, बुक्स भी देख सकते हैं, हिस्ट्री की हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, हमारा चैप्टर का नेम है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो प्रीवियस में हमने जो भी पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन्स जितना सिविलाइजेशन हुआ ही कैसे एक्चुअल में सब है। ठीक है, जिन लोग ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार देख लो। ठीक है, अब फिर अपनी वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो हमें इसमें पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक ही दिया है कि आर्यंस आए हैं अपने इंडिया में, कैसे आए हैं, आर्यंस कौन थे, ये सब इसमें पूछा गया है मींस क्वेश्चन में, और इस चैप्टर के थ्रू अपन को बताया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि अराइवल ऑफ द आर्यंस, आर्यंस हैं वो आए कैसे अपने इंडिया में। तो द माइग्रेशन ऑफ द आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया मीन्स आपको पता है एशिया कहाँ पे है। सो मैं यहाँ पे मैप भी साथ लेकर आई हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एशिया लिखा है। आप ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा इतना एशिया है, इसमें अपना इंडिया भी आ रहा है, प्यारा सा येलो कलर का दिख रहा होगा, भारत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स एकदम सेंट्रल एशिया से, मतलब यहाँ कहीं एरिया से आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से जो आर्यंस थे उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया था अपने इंडिया में एंट्री के लिए। अब हमें ये देखना है एज सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द आर्यंस हु एंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। अब आपको नॉर्थ वेस्ट पता है ना, इस साइड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है। डिड नॉट स्प्रेड इन द होल ऑफ इंडिया ऑल एट वंस, मतलब वो एक बार में पूरा अपने आप को विस्तार नहीं कर पाए थे। किस साइड पे, नॉर्थ वेस्ट साइड पे। दे केम इन अ वेव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ब्रॉड विद देयर दैम वे women, folk, children, flocks of cattle, household works, goods, strong being and brave. They managed the defeated the natives and hence made India their permanent abode. Means वो आए, ऐसा तो है नहीं ना कि 2-3 दिन के लिए आए होंगे भैया, पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेके आए, अपनी वाइफ्स को लेके आए, अपने बच्चे लोगों को लेकर आए। ठीक है, अपना काफ़ी मतलब समझ लो पूरा घर गृहस्थी का ही सामान लेकर आए। ठीक है, और काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम तक रुके, इवन अभी भी मतलब, और अभी भी कई बुक्स में देखा जाता है कि वो मतलब आए और इंडिया में ही उनका निवास हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंशन ऑफ द आर्यन एंड देयर ऑक्यूपेशन इन इंडिया, उनका ऑक्यूपेशन देखते हैं। अब वो भैया आते तो हैं, ठीक है, अब आए तो उन्होंने खाना पीना, भैया खर्चा पानी कैसे चलेगा, बिना खाए पिए तो रह नहीं सकते हैं ना, सिर्फ रहना इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो आए वो रहने लगे। ठीक है, अब उनको ये लगा एक ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो जो उनका ऑक्यूपेशन था वो देख लेते। लेटर ऑन द आर्यंस बिगिन टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट अंटिल दे सेटल इन द लैंड बिटवीन द गंगा रिवर एंड यमुना रिवर। मतलब जब उन्होंने ईस्ट साइड पे मूव ऑन किया, ठीक है, मीन्स अरुणाचल प्रदेश साइड पे ईस्ट पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि चलो रहने का सोचते हैं या मूव करने का सोचा। तो दे अंटिल सेटल इन द लैंड बिटवीन गंगा रिवर एंड द यमुना। ठीक है, दे crossed the Vindhya mountains and thus gradually the whole of India came under to the Aryan influence। मतलब विंध्या जो माउंटेन्स था वो उन्होंने क्रॉस कर दिया था, वो यहाँ तक मतलब रहने इनका निवास यहाँ तक होने लगा था, और वो पूरे इंडिया को आर्यन इन्फ्लुएंस मीन्स पूरे इंडिया में वो आर्यंस ऐसे फैल गए थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ आर्यंस ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया द नेटिव्स either adopt Aryan names and customs or were reduced to status of slaves। ठीक है, स्लेव्स मीन्स यहाँ पे गुलाम से आता है। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा वैदिक एज आ जाता है। ठीक है, द वैदिक एज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पेस्टोरल सेमी नोमैडिक लाइफ टू अ मोर सेटल्ड लाइफ। मीन्स जो लोग होते हैं ना, वो जैसे खाना पीना खा लिया, अब आगे का देखते हैं। मीन्स माइग्रेशन, लोग जो आज यहाँ रह लिए कल दूसरी जगह रह लिए, तो उन्होंने सोचा एक सेटल्ड लाइफ देख लेते हैं। ठीक है, दिस चेंज वॉज ब्रॉट अबाउट बाई लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। ऐसा चेंज हुआ तो लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर हुआ। भाई खाना थोड़ी फैक्ट्रीज पहले होती थी कि भाई सीधे से खाना मिल जाएगा, चिप्स कुरकुरे के पैकेट, पहले तो एग्रीकल्चर ही स्टार्ट किया लोगों ने।
ठीक है। तो ये बड़े पैमाने में इनका जो एग्रीकल्चर स्केल है वो स्टार्ट हुआ। सोसाइटी विटनेस ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस इन द पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस फील्ड, मतलब हर चीज़ में यहाँ पे बढ़ोतरी होने लगती है, पॉलिटिकल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी और रिलीजियस फील्ड्स में भी, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब वैदिक एज हमने पढ़ लिया, अब एक्चुअल में वेदास होते क्या हैं वो देख लेते हैं। द वर्ड वेदा इज राइट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद। वेद का मतलब होता है कोई जानना, कुछ जानना या जानने की इच्छुक रखने वाला, टू नो, एंड थर्स द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, ठीक है। वेदा मीन्स नॉलेज होता है या जानना होता है, ठीक है, और विजडम, ठीक है। दिस नॉलेज और विजडम ऑफ द इंडो आर्यंस इज प्रिजर्व्ड इन देयर ओल्डेस्ट एंड होली बुक्स विच इज कॉल्ड वेदास, मतलब जो उनका अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ठीक है, नॉलेज थी, ठीक है, जो इंडो आर्यंस, वही जो इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आर्यंस हैं। फिर उनको और आगे इंडो आर्यंस बोलने लगे, ठीक है, जो उन्होंने बुक्स लिखी, प्रिजर्व किया, ठीक है, उनकी फिर वो होली बुक्स बन गई, ठीक है। फिर उससे हमें पता चला अरे ये तो नॉलेज की सारी बातें हैं, तो उस सबको वेदास कहा गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। अब हमें बाद में 4 वेदास पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वेदा है ऋग्वेद, जो कि सबसे पहले आया था। सेकंड पे समावेद है, थर्ड पे यजुर्वेद है और फोर्थ पे अथर्ववेद है, ठीक है। सो गाइज ये टॉपिक चारों एक साथ एक वीडियो में आपको इंक्लूड मिल जाएंगे, तो आई होप आप वो वीडियो भी देखेंगे। सो प्लीज़ आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ एक बार चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।